हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग आपको वही करवाए जो परीक्षा में हर बार पूछा जाए। इसी विश्वास के साथ दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न है दोस्तों, मथुरा से बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? जैन धर्म की प्राप्त हुई हैं, वैष्णव धर्म की प्राप्त हुई हैं या शैव धर्म की प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों तीनों ही धर्म की मूर्तियां हैं वो मथुरा कला में बनाई गई थी, यानी बौद्ध धर्म के अलावा। समझ रहे हो ना? यानी महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित तो मूर्तियाँ बनी तो हैं, लेकिन इसके अलावा पूछ रहा है ये। ठीक है, तो आपको बताना है बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म की भी मूर्तियाँ बनी मथुरा कला में, उसके बाद वैष्णव धर्म की भी मूर्तियाँ बनी मथुरा कला में, या और शैव धर्म की भी मूर्तियाँ बनी मथुरा कला में। तो चारों ही धर्मों की हैं वो मूर्तियाँ मथुरा कला में बनाई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका अन्य सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल में निर्मित हुआ था? यानी किस राजवंश में भगवान सूर्य का जो मंदिर है पुरी में यानी कोणार्क में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको ये बताना है, यानी पुरी में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण है वो गंग वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन के द्वारा करवाया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे आप बढ़िया सा नोट लगा दीजिएगा। क्या बताना है आपको कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश में निर्मित हुआ था? तो आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों कि गंग वंश का राजा नरसिंह देव वर्मन ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का संबंध है। तो ये तो आपको पता ही है, सिंधु घाटी से है। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा मथुरा स्तूप के द्वारा, यानी मथुरा स्तूप से इनका संबंध है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद दूसरा सिंधु सभ्यता के द्वारा, उसके बाद है सांची स्तूप के द्वारा, उसके बाद है परखम यक्ष के द्वारा। तो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता के द्वारा। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। तो बढ़िया सा इस पे भी नोट लगा दो। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाबलीपुरम का दूसरा नाम क्या है? आपको महाबलीपुरम का दूसरा नाम बताना है। इसका नाम है महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं टेम्पल्स, उसके बारे में पूछ रहा है। देखिएगा उसका महाबलीपुरम का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर पहला है क्या मामूलपुरम नाम है, या फिर मालीपुरम नाम है, या फिर धारापुरी है, या फिर मलिकापुरम है। तो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों एक नंबर मामल्लपुरम। क्या नाम है? महाबलीपुरम का दूसरा नाम है मामल्लपुरम। तो बढ़िया से नोट लगा दो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कला में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव मूर्तियां गढ़ी गई थी? यानी बुद्ध की है वो मानव मूर्तियां किस कला के अंतर्गत बनाई गई थी, ये पूछ रहा है। महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति के बारे में पूछ रहा है कि उसे मानव रूप देकर कौन सी कला में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला है भरूच में बनाया गया था, दूसरा है गांधार कला में बनाया गया था, या फिर मथुरा कला में बनाया गया था, या फिर अमरावती कला में बनाया गया था। अमरावती आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, मथुरा आपका तीसरा हो जाएगा, और गांधार आपका दूसरा हो जाएगा, और भरूच हो जाएगा आपका पहला। तो आपको ऑप्शन इसमें से सही वाला बताना है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध को मानव के रूप में दिखाया है मथुरा में। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है वो सही हो जाएगा। भरूच भी नहीं होगा, गांधार नहीं होगा, अमरावती नहीं होगा, मथुरा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राफिक डिजाइन से है, बढ़िया सा नोट लगा दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हैं वो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा कंप्यूटर ग्राफिक में शामिल है, यानी नीचे जो ऑप्शन दिखा रखे हैं इनमें से कौन सी कला है वो कंप्यूटर ग्राफिक में शामिल है। तो पहला दिखा रखा है एनिमेशन, दूसरा है अन्य सभी विकल्प सही हैं, और तीसरा है ड्राइंग, और उसके बाद चौथा है फोटोग्राफी। तो दोबारा से बताते हैं, चौथा जो ऑप्शन है आपका वो है फोटोग्राफी, तीसरा है ड्राइंग, और दूसरा है अन्य विकल्प सभी सही हैं,
और उसके बाद पहला है एनिमेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक में शामिल है, यानी कंप्यूटर के छापा चित्रण में कौन सा ऑप्शन है वो शामिल है। ड्राइंग भी शामिल है दोस्तों, इसमें फोटोग्राफी भी शामिल है और एनिमेशन भी शामिल है, यानी इसमें सभी सही हैं। तो इसमें आप लगा दीजिएगा अन्य सभी विकल्प क्या हैं, सही है। एनिमेशन भी इसमें शामिल हो जाएगा, ड्राइंग भी शामिल हो जाएगा और फोटोग्राफी भी शामिल हो जाएगा, यानी आपके सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। तो इसमें आपको चुनना है अन्य सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है और जोरदार तरीके से इसको तैयार कर लेना। प्रश्न है, शेषुनाग वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीनतम प्रतिमा, शेषुनाग यानी साम्राज्य था शेषुनाग वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रतिमा अजात शत्रु की मूर्ति को किस नाम से भी जाना जाता है, यानी अजात शत्रु की मूर्ति है, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है और ये किसके काल में निर्मित हुई थी। जो प्राचीन प्रतिमा है ये शेषुनाग वंश में निर्मित हुई थी और बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है अजातशत्रु की, और इस मूर्ति को आपको ये बताना है कि इस मूर्ति का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन में देखिएगा, नंदीवर्धन नाम है, या फिर पटना के यक्ष हैं, या फिर लोहानीपुर के यक्ष हैं, या फिर प्रखम यक्ष हैं। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। यानी शेषुनाग वंश की एक मूर्ति मिली थी, एक प्राचीन प्रतिमा मिली थी जिसका नाम था अजातशत्रु की मूर्ति, और इस मूर्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन क्या बताना है, क्या नंदीवर्धन सही है, या दूसरा पटना के यक्ष सही हैं, या तीसरा लोहानीपुर के यक्ष सही हैं, या चौथा प्रखम के यक्ष सही हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, आप लगा दीजिएगा चौथा जो ऑप्शन है ना, प्रखम के यक्ष, ये आपका सही हो जाएगा। अजातशत्रु की मूर्ति को प्रखम का यक्ष भी कहा जाता है। तो इस पर राइट का निशान लगा दो। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिएगा। इस प्रकार के प्रश्न हैं दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आपसे आशा है कि इन प्रश्नों को आप बढ़िया तरीके से तैयार करोगे। ठीक है, और बड़े बड़े नोट लगा लो इन पे। अमरावती स्तूप यानी जिसे एक मिट्टी का ढेर कहा जाता है, थुआ कहा जाता है। अमरावती स्तूप की खोज कब हुई थी, तो दोस्तों आपको इसका समय बताना है। तो 1840 में हुई थी, या 1876 में हुई थी, या 1816 में हुई थी, या फिर 1797 में हुई थी। तो अमरावती स्तूप है वो आपका कहाँ है, वो है आंध्र प्रदेश में। और अमरावती स्तूप है वो किसके काल में बनाया गया था, तो वो बनाया गया था सातवाहन काल में। किसके काल में बनाया गया था, सातवाहन काल में आंध्र प्रदेश में इसे बनाया गया था। और इसकी खोज कब हुई थी, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो खोज आपको बताना है 1797 में इसकी खोज हुई थी, नोट कर लो भाई बढ़िया से। खोज कब हुई थी, 1797 में अमरावती स्तूप की क्या है, खोज हुई थी। और इसकी खोज करने वाले खोजकर्ता कौन थे, कर्नल मैकेंजी। ठीक है, कर्नल मैकेंजी हैं वो इसके खोजकर्ता थे। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही हो जाएगा। इस पे बढ़िया से नोट लगा लो। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर में अंकित 7 घोड़ों की प्रतिमा किसका प्रतीक है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसमें 7 घोड़े हैं, वो रथ को खींच रहे हैं, और ये मूर्ति है वो किसका प्रतीक है ये पूछ रहा है। तो मूर्ति है वो प्रतीक किसका है, ए ऑप्शन हो जाएगा दिनों के, यानी 7 दिनों का प्रतीक है, या प्रहर का प्रतीक है, या फिर राशि के प्रतीक हैं, या रथ के प्रतीक हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बताना है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कोणार्क के सूर्य मंदिर में, यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो रथ खींच रहे हैं, इस प्रकार की एक मूर्ति बनाई गई है, यानी रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं, और 7 घोड़े हैं वो किसके प्रतीक है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो आपको क्या बताना है, 7 दिनों के प्रतीक, यानी दिनों के या दिन के प्रतीक। ठीक है, तो 7 दिन के प्रतीक हो जाएंगे ये 7 घोड़े। ठीक है, कोणार्क कहाँ है, पुरी में। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पंच पांडव रथ कहाँ स्थित है। पंच पांडव रथ कहाँ पर स्थित है, महाबलीपुरम में, अमरावती में, उदयगिरी में, बाग में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पंच पांडव रथ किसे कहा जाता है, महाबलीपुरम के मंदिरों को। ठीक है, तो आप नोट कर दीजिएगा इसे, महाबलीपुरम। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, मामल्लपुरम। अभी अपने ऊपर ही ये प्रश्न किया था हमने कि महाबलीपुरम का दूसरा नाम क्या है। अगला प्रश्न है, बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी। बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी,
तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जोगार ने, दूसरा है जॉन मार्शल ने, तीसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम ने और चौथा है राखलदास